हेलो फ्रेंड, मैं प्रसन्नजीत। वेलकम टू माय चैनल मैकेनिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गीगाबाइट का AS81 एक बोर्ड है। फिलहाल इस बोर्ड में जो दिक्कत आ रहा है वो भी आप लोग देख लीजिए। जब मैंने बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ऑन हुआ, ऑफ, अभी ऑफ हो गया, ठीक है, और दोबारा ऑन भी नहीं हो रहा है। तो मैं और एक बार इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा। ऑन हुआ, ऑफ हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमको ये बोर्ड मिला है। मैं अभी भी इस बोर्ड को किसी भी तरह का ट्रेस वगैरह नहीं किया, क्योंकि पहले ट्रेस वगैरह कर लूँ उसके बाद वीडियो बनाऊँ, इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए वीडियो भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए, एक बार VRM का कनेक्टर को हमने खोल दिया और अभी एक बार इसको चला कर देखेंगे चलता है कि नहीं। तब भी ये ऑन होके ऑफ हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम सेम ही है। अगर मैं VRM को कनेक्शन P4 को हटाऊँ तब भी प्रॉब्लम सेम है। देखिए ऑन होके ऑफ हो गया। तो इस सिचुएशन पे हमको क्या क्या चीज़ चेक करना होता है। पहले हम लोग इसको ऑफ करेंगे। मैंने ऑफ कर लिया, ठीक है। और मैं हर एक बार बोलता हूँ पहले आँखों से ट्रेसिंग कीजिए, बाद में मल्टीमीटर से। तो मेरे को आँखों से जो यहाँ पर जो आयो कंट्रोलर है, आयो कंट्रोलर बहुत रास्टी लग रहा है, ठीक है। ये बहुत रास्ट वगैरह है आयो कंट्रोलर के बाजू में, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ठीक। जो फैन वगैरह है, इस सभी चीज़ को हम लोग ओपन कर लेंगे, फैन वगैरह को, ठीक है। ओपन कर लिया फैन वगैरह को। और आप जाके हम लोग इस P4 को भी ओपन कर लेंगे और थोड़ा बहुत इस बोर्ड के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है बोर्ड का दिक्कत। तो पहले हमको या आयो का बाजू में कुछ डस्टी वगैरह लग रहा है, तो हम लोग आयो को पहले साफ करेंगे, ठीक है। चलिए आयो को पहले साफ कर लेते हैं। और ये बेसिक से एडवांस आपको यही स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि आपको लगभग 50 to 60% प्रॉब्लम आपको आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। आप भी आयो का 2-4 पिन मुझे खराब लग रहा है। इधर आयो का इस साइड में, इस साइड में, इस साइड का 2 पिन मुझे रास्टी लग रहा है, ठीक है। तो पहले ये पिन दोनों को साफ करना पड़ेगा, ठीक है। काटिंग ब्लेड का कोई पेंच। तो चलिए पहले वो 2 पिन को हम लोग साफ कर लेंगे। अब कर लिया, अभी इसको पेस्ट दो। अभी हम सोल्डरिंग भी मार लेंगे वो 2 पिन पे।
इसके लिए मैं सोल्डरिंग भी मान लिया। और भी चेक करना है और किसी पिन पे रस्ट वगैरह है कि नहीं। और हमारा एक कोर के साइड पे थोड़ा मिट्टी वगैरह है कोर आईसी के साइड पे, ठीक है, इसको भी हम लोग साफ कर लेंगे। और फिजिकली देखने पे और कोई चीज हमको तो खराब नहीं लग रहा है, फिजिकली और जो जो चीज है सभी सही है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए और एक बार इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कनेक्टर हमसे काट गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिबग कट को लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये बोर्ड रेडी हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। अभी भी सेम कंडीशन, ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। इस टाइम पे इस बोर्ड में क्या क्या वोल्टेज बन रहा है ये हमको देखना होता है। ठीक है, हमारा डैम वोल्टेज बनता है कि नहीं, हमारा जो 5 वोल्ट बनना चाहिए वो वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। डीसी टू डीसी कॉइल। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो ये वही वाला बोर्ड है जो मैं रिपेयर कर रहा था, बट रिपेयरिंग चलते चलते मेरा जो वीडियो कब जाके पॉज हो गया तो मैंने नोटिस नहीं किया। तो बोर्ड तो अभी रिपेयर हो गया। तो फिलहाल इस बोर्ड में क्या दिक्कत है और क्या परेशानी में आपको पड़ना पड़ेगा इस बोर्ड को रिपेयर करने के टाइम पे, और कौन कौन सा चीज़ मैंने चेक किया वो एक बार आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पर आपको आप देख सकते, तो यहाँ पर आपको 2 कॉइल देखने को मिलेगा, ये वाला एक कॉइल, ये वाला एक कॉइल। ठीक है, ये डैम का कॉइल है। ठीक है, जो कि 1.5 वोल्ट का कॉइल है, जहाँ पर 1.5 वोल्ट हमको ऑन करने के टाइम पे प्रॉपर्ली बन रहा था, बन के चला जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट का कॉइल है, ये भी ऑन करने के टाइम पे बन रहा था बट चला जा रहा था। ठीक है, तो जो बंदा गीगाबाइट का बोर्ड रिपेयर करता है उसको मालूम है, ये जो गीगाबाइट का जो A61 बोर्ड होता है, A110 का बोर्ड होता है, A810 का बोर्ड होता है, यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आता है वो LM324 एंड LM358 दोनों कंपैरेटर से ये दिक्कत आता है। ठीक है, और कंपैरेटर का क्या होता है, जो पॉजिटिव वोल्टेज है, वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन होता है तो तब जाके ये बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाता है। फिलहाल तो इस बोर्ड में जो कंपैरेटर यूज हुआ है ये इधर है। ठीक है, चलिए मैं पहले बोर्ड को ऑफ कर लूँ। ठीक है, बोर्ड अभी ऑफ मैंने कर लिया। और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा का पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आधा अधूरा ज्ञान लेके आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, जाके आप प्रॉपर नॉलेज के साथ खुद का एक कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड को रिपेयर कर सकते हो। ये देखिए, आपको दिखाने के लिए मैं जो सारी का सारी SMPS कनेक्टर वगैरह और पॉइसर फैन को भी यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंट्रोलर होता है इधर LM358, ये कंट्रोलर का 3 नंबर और 5 नंबर पिन। ठीक है, जो कि इसका पॉजिटिव इनपुट है। ठीक है, जो इनपुट पे अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होता है तब जाके ये बोर्ड ये वाला दिक्कत कर सकता है। जो कि आप LM324 में गीगाबाइट के A61 बोर्ड में जो पॉजिटिव सप्लाई होता है वो सप्लाई लाइन पे
आपको काफ़ी ट्रांजिस्टर वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। वो ट्रांजिस्टर के वजह से भी उस बोर्ड पे वो पॉजिटिव सप्लाई पे फ्लक्चुएशन होता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को रिमूव करके देते हैं और बोर्ड रेडी हो जाता है, ठीक है। बट इधर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो 3 नंबर और 5 नंबर पिन है, ये 3 नंबर और 5 नंबर पे जो पॉजिटिव सप्लाई होता है वो सप्लाई सीधा का सीधा हमारा आईओ कंट्रोलर से आएगा। अगर अगर ये फ्लक्चुएशन रोकना है तो आपको आईओ का रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको आईओ को भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने आईओ पहले चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं आईओ उसी तरह रहने दिया, ठीक है। और ये वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर बन रहा था, क्योंकि वोल्टेज तो वो जो फ्लक्चुएशन होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब ऑन कर रहा था तब बोर्ड यहाँ पर वोल्टेज बन रहा था, ऑफ हो जा रहा था तो नहीं बनेगा, सिंपल सा बात है। तो उस टाइम पे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है कि होता नहीं है, ये डिसाइड करना बहुत टिपिकल बात होता है, ठीक है। तो मैंने देखा वोल्टेज 3 नंबर 5 नंबर पे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। पास करके मैंने आगे की तरफ गया, ठीक है। आगे की तरफ जाने के टाइम पे मैं पीसीएस का वोल्टेज को चेक किया, तो यहाँ पर जो मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट का स्विचिंग होकर पीसीएस पे वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज भी बराबर आ रहा था, ठीक है। और मैंने आईओ का काफ़ी पिन पे चेक किया, तो वो भी बिल्कुल मुझे को सही मिला, ठीक है। तो तब जाकर मैं कोर आईसी की तरफ गया, ठीक है। तो कोर आईसी के, क्योंकि ये वाला बोर्ड पे कोर नहीं बन रहा था, ठीक है। जब तक कोर नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, आपका बोर्ड ऑन होकर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, और मैं इतना आपको क्लियर करके बोल रहा हूँ क्योंकि जाके आप भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मेरा बात ध्यान से सुनिए। अगर गीगाबाइट का और किसी का भी 860 ऑन हो, 880 ऑन हो, 310 हो, 110 हो, किसी भी बोर्ड हो, अगर कोड नहीं बनेगा तो आपका बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाएगा। अगर आपका LM324 LM3558 का पॉजिटिव पे अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो आपका बोर्ड ऑन ऑफ हो जाएगा। अगर 2.5 वोल्ट जनरेट होगा नहीं होगा तो भी आपका बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाएगा। आपका अगर रैम वोल्टेज, मेरे मोबाइल पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इसके कारण वीडियो बार बार से काट जा रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था रैम अगर वोल्टेज नहीं जनरेट होगा तब भी बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाएगा। तो मैं ये सारी वोल्टेज प्रॉपरली बन रहा था, ठीक है, सिवाय हमारा कोर वोल्टेज किसी भी टाइम पे ऑन होने के टाइम पे जनरेट नहीं हो रहा था। तो मैंने डाउट किया कि मेरा कोर सेक्शन पे ही होना हो कोई भी दिक्कत है, इसलिए मैं कोर आईसी की तरफ चला गया। यहाँ पर जो कोर आईसी है जो कि ISL 95812, ठीक है, ISL 95812, ठीक है। तो चलिए आपको स्कीमेटिक पे भी एक बार दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास इसका स्कीमेटिक है ISL 95812, ठीक है। स्कीमेटिक पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो VDD का पिन है, पिन नंबर 16, ठीक है। यहाँ पे तो हमको 5 वोल्ट मिल रहा था, ठीक है। जो पिन नंबर 17 है यहाँ पे मेरे को 12 वोल्ट मिला, ये भी सही है। जो VPP का जो VDDP का जो वोल्टेज है यहाँ पे भी 23 वोल्ट मिल रहा था। बट ये तो 3 हो गया इनपुट का वोल्टेज, ठीक है। ये जो 3 वोल्टेज है ये होगा इनपुट का वोल्टेज। बट आईसी को वर्क करने के लिए, ठीक है, आईसी को अगर कोर वोल्टेज को जनरेट करना है तो कोर वोल्टेज का मॉस्फेट को आईसी को स्विचिंग करना है। वो गेट को फायर कर, जब तक ये आईसी कोर वोल्टेज का मॉस्फेट का गेट को फायर नहीं करेगा तब तक हमारा कोर वोल्टेज नहीं जनरेट होगा। तो हम जब ये आईसी का इनेबल चेक किया, इनेबल होता है VR ऑन। यहाँ पर EN करके कोई भी सिग्नल का नाम नहीं है। ये पिन नंबर जो 2 है इधर आप देख रहा है VR ऑन, ये VR ऑन ही इसका इनेबल पिन है। जब मैंने पिन नंबर 2 पे चेक किया VR ऑन करने के टाइम पे यहाँ पे लगभग 0.40 वोल्टेज बन रहा था, ठीक, VR ऑन पे की। बट ये जो इनेबल का वोल्टेज है, इनेबल का वोल्टेज लगभग 1 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये VR1 इसका इनेबल कहाँ से आ रहा है, मैं इसको बैक टेस्ट किया, और बैक टेस्ट करने के बाद ये VR ऑन, ये जो VTT पावर गुड है
ये VTT पावर गुड यहाँ पर लिखा है। VTT पावर गुड ही हमारा VR1 का वोल्टेज इसका IC का इनेबल का पिन है, ठीक है। और VTT पावर गुड कहाँ से जनरेट होगा, यहाँ पर देखिए जो भिन है ये ऊपर का साइड में देखिए, ये साइड में देखिए, ये जो VTT का पावर गुड, ये पावर गुड पे वोल्टेज किधर से आया है, ये जो भिन वोल्टेज है यहाँ पर 12 वोल्ट भिन पे आएगा, ठीक है। और भिन पे आने के बाद यहाँ पर 2 रजिस्टर होता है, और ये रजिस्टर का जो सेकंड वाला रजिस्टर है, सेकंड वाला रजिस्टर हमारा ग्राउंड है। इसके मतलब इधर एक वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर का थ्रू हमारा इधर ये IC का इनेबल बनेगा। अगर आप वोल्टेज डिवाइडर के तरफ जाओगे तो या ऊपर वाला जो R1 है वो 10K है और R2 हमारा 1K है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला को इधर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने वोल्टेज डिवाइडर का चार्ट को यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारा जो भिन का वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। तो मैं इधर सॉरी हमारा कीबोर्ड कनेक्ट नहीं है। तो चलिए जो हमारा भिन का वोल्टेज है वो हो गया हमारा 12 वोल्ट, ठीक है। और हमारा जो R1 पे जो रजिस्टर लगा है वो ये हमारा 10K का रजिस्टर हमारा R1 पे लगा है, जो कि आप देख सकते हैं इधर R1 पे हमारा 10K रजिस्टर लगा है। हाँ, मेरे को ये कंफर्म करना होता है कि वो वाला जो IC का जो VR1 है जो कि इनेबल है, इनेबल पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड पे इनेबल पे 0.40 वोल्टेज आ रहा था, ठीक है। तो हमारा R1 हो गया 10K, ठीक है। और जो हमारा R2 है, R2 इधर है, ठीक है। ये R2 हो गया हमारा 1K का रजिस्टर, ठीक है, 1K। तो हमको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखिए 1.09 वोल्ट हमको इधर चाहिए, ठीक है। अगर IC को 1.0 वोल्ट IC का इनेबल नहीं होगा तो IC कैसे हमारा कोर वोल्टेज का मॉस्फेट को फायर करेगा, ठीक है। तो इधर मेरे को फॉल्ट मिला, तो मैंने क्या किया, ये वाला 10K और ये वाला 1K, ये दोनों रजिस्टर को हम जब यहाँ पर से चेंज किया, रिप्लेस किया, तब जाके हमारा 1.09 वोल्टेज हमारा VR1 पे बनने लगा और हमारा बोर्ड प्रॉपर्ली ऑन हो गया। तो यही था फंडा इस बोर्ड का, जो कि इसका रॉ फुटेज में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा मोबाइल पे बार बार से वीडियो पॉज हो रहा था। तो एक बार डिस्प्ले रैम पैम लगा के आपको डिस्प्ले चेक करके दिखाऊंगा ये बोर्ड डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं। और मैंने बहुत कुछ बोल दिया इस वीडियो पे, जो कि आपको आप सिर्फ और सिर्फ 80 ऑन नहीं, 60 ऑन, 110, 310 किसी भी बोर्ड को आप रिपेयर कर सकते हो इस फॉर्मूला से, इस प्रोसीजर से, ठीक है। चलिए एक बार VGA केबल को भी लगाऊंगा। अभी ट्रिगर करना पड़ेगा। देखिए कोडिंग बराबर से चेंज होना स्टार्ट हो गया। और डिस्प्ले की तरफ देखिए, ये देखिए डिस्प्ले भी प्रॉपर्ली आ गया। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।